सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज 23 तारीख है यानी 23 फरवरी। इससे पहले जो हमने कुछ ट्रेनिंग करी है वो मैं क्विकली आपको बता देता हूं। अभी हमने बात करी थी बिजनेस कंसल्टिंग के ऊपर, अमित जी ने करा था बिजनेस कंसल्टिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि वो रोल प्ले का उतना वाला पार्ट कट करके शेयर कर दिया जाए, वो भी मैंने कर दिया था। अगर आपको मिल गया है तो चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। देन आज हमारी ट्रेनिंग है फॉलो अप के ऊपर, और कल हम ट्रेनिंग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के ऊपर। तो अगर ट्रेनिंग कम्युनिटी पे आप लोगों को मैंने एक फॉर्म शेयर किया था कि क्या क्या ऑब्जेक्शन या क्वेश्चंस आपको कस्टमर से डील करते समय आते हैं, वो सबमिट कर दीजिए। अभी तक 40 लोगों ने उसको सबमिट किया है। रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोग भी सबमिट कर दें, सो दैट कल हमारे जो स्पीकर होंगे उस पर बात करेंगे। नाउ लेट्स बैक टू द टुडेज टॉपिक। टॉपिक में जाने से पहले क्विक अपडेट जो कि मैं डेली देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगला लीडरशिप फनल प्रोग्राम का जो वेबिनार है वो 14, 15 और 16 मार्च को है। जो फैब का सीजीपी इवेंट है वो 1 मार्च को है। तो जिन लोगों ने, जिनके कस्टमर सीजीपी के टोकन्स होंगे, आप अर्जेंसी क्रिएट कर कर 1 तारीख को उनको ला सकते हैं। दूसरा, मार्च में एलएफपी का प्राइस बढ़ जाएगा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। आपको मेरे ख्याल से इन्फोग्राफिक्स भी कंटेंट फैक्ट्री में आ गया होगा। एक अपडेट और है, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज करना है आपको। जब आप कोच की बात करते हैं तो ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रेमवर्क कोच। सो कोच आपको फ्रेमवर्क 52 फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन कराने में मदद करता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। कोच कोच को जब आप बताओगे तो सर, कोच जो होते हैं लीडरशिप प्रोग्राम में, जो आपको कोच मिलते हैं वो फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। एलएफपी फ्रेमवर्क कोच, ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है, एलएफपी फ्रेमवर्क कोच। और जब आपको फ्रेमवर्क होते हैं उसमें 52 वीडियोस मिलती हैं, प्राइवेट वीडियो मिलती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, और 52 फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। और कोच आपके एलएफपी फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन कराने में मदद करते हैं। एक और अपडेट है, जितने भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्रीमियम कस्टमर्स को अगर आप बेच रहे हो तो डिनर विथ वीबीएस की जगह टर्म दूसरा यूज करना है। डिनर होता है, डे 3 डिनर होता है, पर विवेक साथ उनके साथ डिनर नहीं करते। तो आपको कैसे इसको बोलना है वो भी बता देता हूं। डिनर विथ वीबीएस की जगह आप यूज करें क्लोज रूम मीटिंग। उमेश उमेश जी ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, कि प्रीमियम के कस्टमर के लिए डे 3 में डिनर के बाद विवेक सर क्लोज रूम मीटिंग करते हैं, एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, क्लोज रूम ग्रुप मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है। नाउ लेट्स कम टू टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक है फॉलो अप। आज हम बात करेंगे फॉलो अप के ऊपर। तो आप जब अपने कस्टमर के साथ, आपका कस्टमर, आपने फर्स्ट कॉल कर लिया, आपने अपने कस्टमर को फर्स्ट कॉल करने के बाद वेबिनार अटेंड करा दिया, वेबिनार अटेंड करने के बाद आपने कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा दी अपने चैनल पार्टनर, अपने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ, या अपने बिजनेस एडवाइजर जो मैनेजर्स हैं, आईबीसी मैनेजर्स के साथ अगर आपने मीटिंग करा दी, उसके बाद भी कस्टमर डिसीजन लेने में टाइम लगता है। तो फॉलो अप का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, आज वो अगले 35 से 40 मिनट में या लगभग 1 घंटे में हम उसको थ्रू आउट अंडरस्टैंड करेंगे। और उसको करेंगे हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर नरिंदर सर। नरिंदर सर को इससे पहले मैं आमंत्रित करूं, मैं आपको छोटा सा उनके बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नरिंदर सर ने भी आप ही की तरह से बिजनेस एडवाइजर जर्नी स्टार्ट करी, फ्रॉम आईबीसी टू चैनल पार्टनर टू बिजनेस एडवाइजर टू एसोसिएट बिजनेस मैनेजर। यानी पहले भी हमारे साथ चैनल पार्टनर थे, आज भी वो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। और जिस महीने वो हमारे साथ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बने थे, लगभग नवंबर में, उस महीने वो नंबर 1 थे। और इनकी सबसे खास बात है, जितने भी इनके कस्टमर एलएफपी के आते हैं वो सारे सीजीपी लेके जाते हैं। तो लगभग 85 से 90% का स्ट्राइक रेट है। जो महाप्रसाद है इनका सीजीपी, अभी कल ही इन्होंने एक टोकन लिया है। सो इज वर्किंग वेरी हार्ड, अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं। और सर ने रिक्वेस्ट करा था कि सर मैं पूरे इकोसिस्टम को फॉलो के ऊपर ट्रेन करना चाहता हूँ। वेरी हार्ड वर्किंग गाय। कई एकोलेट्स, कई अवार्ड वो बड़ा बिजनेस में खुद जीत चुके हैं। विवेक सर से कई बार अवार्ड जीत चुके हैं, डायरेक्टर्स अवार्ड से भी नवाजे गए हैं वो। और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्स आर्मी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। बट ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द सेल्स, अबाउट द बड़ा बिजनेस मॉडल। सो नरेंद्र सर, वेलकम टू बिजनेस की पाठशाला। आज फॉलो अप के टॉपिक के लिए बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर जानना चाह रहे हैं कि आपके पास आज क्या है। ओवर टू यू नरेंद्र सर, एंड वेलकम टू बिजनेस की पाठशाला। आप चैट बॉक्स में नरेंद्र सर का स्वागत कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। थैंक यू। ओवर ओके। टू यू नरेंद्र। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप लोग एक बार क्लैपिंग सर के लिए बजा दीजिए, क्योंकि सर ने मौका दिया है। ठीक है, एक बार शैलेंद्र सर के लिए भी हम दो जोर पर क्लैपिंग थैंक यू बजाते सर, हैं। थैंक यू। और ग्रेटफुल रहते हैं डॉक्टर वेगविंदर सर का, बड़ा बिजनेस का, कि हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने इकोसिस्टम के लिए नहीं, पूरे कंट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हो?
तो सर ने आर्मी बोला, वैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में था सर। जी तो वो भी जी हमारे ब्रदर ही हैं, ठीक है। जी। तो लास्ट 20 ईयर्स मैं अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया, तो मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 20 ईयर्स सर्व किया, ठीक है। और पूरी इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स में सर्व करने का मौका मिला। तो और जूनियर वार्ड ऑफिसर से रिटायर्ड हुआ पूरा पेंशनेबल होके। तो लगा साथ साथ करना शुरू कर दिया था। 2019 में हमारे अग्रवाल जी मिले थे, मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक, वो भी एयरफोर्स के थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अंदर कुछ साल सर्विस करनी चाहिए, अगर तेरे को बड़ा बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिले थे। उसके बाद से मेरी स्टार्ट हुई, और 2017 में, पहले विवेक बिंदर सर को काफी टाइम से जानता था, और आज सर अप्रोक्सीमेट 9 ईयर्स हो गए सर के साथ। 2017 में पहली बार मिला था, तो कंटिन्यू रहा। 5 करोड़ का वहां पे भी रेवेन्यू किया। अभी लेटेस्ट में भी अगर लास्ट बात करूं तो 7 CGP क्लोज हो चुके हैं, और 7 CGP, और उसके साथ साथ नवंबर में भी रैंक नंबर 1 पे था जब पहली बार स्टार्ट किया था, जैसे मैं सर ने बताया। पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, पूरी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्पस है, खाली ये 37% और 10% कमीशन की बात नहीं है। ये पर्पस है कि पूरी कंट्री को कैसे आगे लिया जा सकता है। जैसे प्रांशु सर भी बोलते हैं कि हमारी कंट्री में और यूएसए में, चाइना में सर, शैलेंद्र सर, क्या अंतर है? एमएसएमई का जो योगदान है ना, जी वो डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। हमारी कंट्री में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा सर, मैं अभी एए समिट में गया था, वहां जी पे फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए थे, ठीक है। उस जी। वक्त आने, उन्होंने खुद बोला कि गूगल का सीईओ कौन है, अल्फाबेट का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। और हम्म। मास्टरमाइंड का कौन है, ये है। उन्होंने बताया कि सत्य नाडेला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो बोलते हैं जितने भी टॉप मोस्ट कंपनियों के सीईओ होते हैं ना, वो इंडियन में है। आप सोचो, हमारे ही देश के लोग बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कितना बढ़िया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप बताओ। और वही करेक्ट। डॉक्टर विवेक बिंदर सर कर रहे हैं, अपने लीडर्स को यहीं पे ट्रेंड कर रहे हैं। जो हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, एक्चुअली लीडरशिप फनल क्यों है? क्योंकि फाउंडर को लीडर बनाना, और लॉन्ग टर्म में सीजीपी के थ्रू आईपीओ में लेके जाना, उनको खुद अपने हाथों से पिरो रहे हैं। अगर आप इसको समझोगे ना, ये गेम बहुत बड़ी है। मतलब आपको लग रहा होगा मेरे को छोटा सा कमीशन है, लेकिन आपको सोचो, आप तो भला हो ही रहा है, लेकिन आप पूरे इकोसिस्टम का भला कर रहे हैं। अब हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम क्या कर रहे हैं, अब फॉलो अप पे आज हमारी ट्रेनिंग है। जी अब फॉलो अप क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ 3 4 5 लोगों से, सर अनम्यूट भी कर सकते हैं, कि वाई फॉलो अप। पहला तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, फॉलो अप ही क्यों करना चाहिए, ठीक है। जी। मतलब मैं आप अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी, जो भी हाँ, पार्टिसिपेट। आप किसी को भी पिक कर हाँ लीजिए सर। प्लीज, आप कुछ भी, जो भी पार्टी, आप हैंड रेज करके शैलेंद्र सर कर देंगे। कि फॉलो अप करना क्यों चाहिए, ये बताइए। वाई फॉलो अप, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे। एम के रोहन जी आंसर देना चाह रहे हाँ हैं। जी मुन्ना जी, प्लीज बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आप सबको गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। और सर, अकॉर्डिंग टू मी फॉलोअप इसलिए जरूरी है क्योंकि कस्टमर कोई भी चीज अगर देखता है तो उसमें फैसिनेट तो जरूर होता है, बट वो हम्म, डिसीजन लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। मे भी हो सकता है उसका फाइनेंस इशू कर रहा हो, मे भी उसका डिजायर हो रहा हो, या मे भी उनकी कुछ डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो उसके जो अंदर वो कश्मकश चलता है, उस कश्मकश को दूर करने के लिए हमें फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। और हम जब फॉलोअप करते हैं तो उनके जो भी क्वेरीज होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जब अंदर से बाहर आते हैं तो हमें वो चीजों को टैकल करने में काफी इजी होता है और मजा आता है। तब जा करके वो कस्टमर हमारा कंफ्यूजन से करके वो डिसीजन पे पहुंचता है, और हमारे प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं और उसका बेटर होता है। तो आई थिंक इसलिए फॉलोअप जरूरी है। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत थैंक यू सो मच सर। एम के रोहन जी बहुत शानदार, एक बार मोहन राज ने के भी बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। ग्रेट क्लैपिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बढ़िया। हमें भी आपसे सीखना है सर, ऐसा नहीं है कि हम ही सीखेंगे, आपसे भी सीखेंगे हम, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा प्लीज? आप कोई और कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? दो दो गुड लोग और मॉर्निंग शेयर सर। करें। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी प्लीज सर, प्लीज। सर, फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे जो इच्छा है वो बिजनेस का जो बिजनेस होते हैं ना उसमें बेस्ट हो जाते हैं। जब हम ओके। फॉलोअप करते हैं तो उसके अंदर का जो इच्छा वो जागता है और डिसीजन लेने में थोड़ा कैपेबल हो जाते हैं कि हमको करना चाहिए, ताकि एक रोड मैप उसको भी बन करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। फॉलोअप का मतलब यही मैं समझ पाया हूँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत थैंक यू, बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है आपने कॉन्ट्रीब्यूट। भारती मैम, भारती शर्मा जी है। भारती मैम, आप प्लीज बताइए। गुड मॉर्निंग नरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। मॉर्निंग मैम। सर फॉलोअप मुझे लगता है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कस्टमर से ना एक तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, सेकंड हमारी जो रिलेशनशिप है ना कस्टमर से वो ज्यादा अच्छी बन जाती है। ओके। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मोहन। बिल्कुल सर, मुन्ना जी
पवन जी और भारती मैम, आपने बहुत ही सही बताया। बिल्कुल, मैं आपको ही आगे एड ऑन करके बता रहा हूँ। देखो, फॉलोअप क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात क्या होती है ना, जो 80% जो सेल्स होती है ना, वो पहले में नहीं होती, फर्स्ट में नहीं होती, वो उसके बाद ही होती है। अगर उसको डाटा की बात करूं तो 5 फॉलोअप के बाद ही मैक्सिमम सेल होती है। आपने डायरी पेन नोट कर लीजिए, कुछ मैंने रिसर्च भी करके लाया हूं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको देने वाला हूं। तो सर, कई बार अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो हम नेक्स्ट भी कर लेंगे, 2 पार्ट में भी कर लेंगे। आपको टाइम का कंस्ट्रेंट आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने तैयारी ज्यादा करी थी। तो पहला हमारा, सबसे पहले जो कह रहा है, पहला डाटा लिख लीजिए कि द फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। सबसे पहला एक आपको है कि जो फॉर्चून है ना, वो फॉलोअप में ही है। ठीक है, फर्स्ट सेल में नहीं होता। आप जो प्रेजेंटेशन देते हो उसमें नहीं आता। कोई भी सेल्स ले लो, कंसल्टिंग ले लो, एक डाटा बोलता है। वो कहता है बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको 80% जो सेल्स होती है वो नॉर्मली आपके इसके बाद ही आती है, फिफ्थ फॉलोअप का मतलब नॉर्मली 5 से 6, 5 के बाद ही फॉलोअप लो नॉर्मल लगते हैं। अगर 5 फॉलोअप लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल, नरेंद्र सर, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए, विवेक सर ने आपके लिए कुछ मैसेज डाला हुआ है। मेरे लिए? अच्छा, हम्म। मैंने चैट देखा। बॉक्स पे देखिए। ईदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। If you don't follow up, you are unknowingly leaving fortune on table. On average, it takes 7 follow-ups to close LFP sales. ओके। विवेक सर भी हमारे साथ हैं। मॉर्निंग विवेक सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं भी सर, ठीक है। बिल्कुल सही कहा सर ने, बिल्कुल मतलब ओके, सर सही ठीक, सीखे हैं आप और कंटिन्यू, उसी के बारे में नरेंद्र सर फोकस आप किया। कंटिन्यू कर, आप डन डन कंटिन्यू। डन। हाँ, अभी अनम्यूट कर पाया। बधाई हो जी। एयरफोर्स के चैंपियन नरेंद्र जी को। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। नवंबर मंथ के चैंपियन, सर। और पहले भी बहुत बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट कर चुके हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आप आज लीड कर रहे हैं फॉलोअप के ऊपर वेबिनार। और मेरी बहुत ढेरों ढेर उत्तरों उत्तर शुभकामनाएं। और आप एक बहुत उत्साहित व्यक्ति हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत अच्छी रखते हैं आप। आपको प्रोडक्ट का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और आप कस्टमर को सपोर्ट बड़ा अच्छा देते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं। अगर आपका कस्टमर एलएफई में आ जाए तो उसका पूरा टेक केयर करते हैं। आप एंड टू एंड ध्यान रखते हैं, हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। इसीलिए फॉलोअप टॉपिक आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आप हमेशा फॉलोअप पे बहुत उसको तवज्जो देते हैं। और आप ये बात जब जान जाते हैं कि 5 से 7 फॉलोअप में ही क्लोज होगा, तो आप में हताशा आने की कोई संभावना रहती नहीं है। जब आप जान जाते हैं कि 5 से 7 फॉलोअप से पहले सेल होनी नहीं है, तो फिर आप सोचो कि भाई आपने शर्ट के 3 बटन लगा करके बोला शर्ट बन गई है। अरे भाई, शर्ट में 8 बटन लगने हैं, 3 नहीं लगने हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि 8 फॉलोअप लगने हैं, 3 नहीं लगने हैं। लेकिन आप बोलो नहीं जी, नई शर्ट बनेगी, नई शर्ट तो बनी नहीं रही है। तो वो फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून टेबल पे छोड़ देते हैं। जब कस्टमर ये बोलता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, तो आपको लगता है वो बात नहीं करना चाहता है। और अगर आप ये बात समझ जाएं कि 7 से 8 फॉलोअप के बाद जाकर के एक एलएफपी कन्वर्जन होता है, तो 7-8 बारी तक तो आपका उत्साह गिरेगा ही नहीं। और फिर अपना एक रूल भी है, फॉलोअप का भूत तब तक चिपक जाओ जब तक कस्टमर कह दे, जब तक कस्टमर ब्लॉक ना कर दे। हाँ, जब कस्टमर ब्लॉक कर दे, समझ में आ गया, हाँ भाई नहीं बनेगी बात। हाँ, लेकिन मतलब हर कॉल पे वैल्यू क्रिएट करें। फॉलोअप का रूल है, बिना वैल्यू के फॉलोअप ना करें। उसके लिए पहले वैल्यू क्रिएट करें, एक रीजन क्रिएट करें जिससे फॉलोअप हो, एक इतना स्ट्रांग रीजन दें जिससे फॉलोअप हो, और एक रीजन के साथ में जाएं। ऐसे ही अचानक से फोन ना लगा दें, कोई ना कोई रीजन ढूंढ के जाएं कि आज क्या रीजन है, आज क्या खास बात है, आज महाशिवरात्रि है, आज इनको मैं बधाई देता हूँ, और वहां से शुरुआत करता हूँ। आज क्या रीजन है सर, होली आने वाली है, तो मैं होली के लिए मंदिर जाऊंगा, तो मैं सब लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए प्रार्थना करूंगा। और उसके लिए बस मैं चाहता था कि आपका नाम और आपकी उम्र आप मुझे दे दें, मैं जाकर के प्रार्थना करूंगा। कोई भी रीजन, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, सामाजिक, कोई खास डेट है, कोई स्पेशल लोकेशन है, कोई स्पेशल डेट है, नेशनल फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, कुछ और चीज़ है, कोई और कारण है, उसका अपना बर्थडे एनिवर्सरी है, उसके अपने बच्चे का है, उसके स्टेटस पे वो कुछ डाल रहा हो, वो रीज़न पे जो उसके स्टेटस को आप देख लेते हो, तो उसके स्टेटस से फॉलोअप का रीज़न क्रिएट करो। जितना अच्छा रीज़न क्रिएट करके जाओगे, सीधा सेल्स करने नहीं जाओगे, तो कस्टमर इरिटेट नहीं होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और 7-8 फॉलोअप में आराम से सेल आ जाएगी। पाइपलाइन की बहुत कीमत है, लोग पाइपलाइन की कीमत समझ नहीं पाते हैं। ये पाइपलाइन की कीमत फॉलोअप्स में छुपी है। अगर आपके पास 200-250-300 कस्टमर हैं जिनके साथ आप 7-8-9-10 बार तक फॉलोअप पे जा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आप रोज की एक एलएफपी क्लोज कर पाएंगे आराम से।
नरेंद्र सर, ये सेमिनार मैं नहीं लेना चाह रहा, आपने लेना है, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। धन्यवाद। वेरी थैंक यू सो मच सर, आपके काइंड वर्ड्स और आपकी आवाज सुन ली, अब और एनर्जी आ गई है। अब लगता है कि मतलब सर आपसे ही सीखा है। अब मैंने रितेश अग्रवाल की आपकी वो वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि रितेश अग्रवाल को जब इन्वेस्टर ने बोला था तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपको फॉलो अप कर सकता हूँ। तो आपसे ही वो रितेश अग्रवाल सर का एक वीडियो देखा था जब आपने किया था, और आपने आचार्य मनीष जी के बारे में भी, आपने एलएफपी के बारे में एग्जांपल दिया, वो भी आपको फॉलो भी कर रहे थे जब जब सीख रहे थे आपसे। तो सर ये सब कुछ आपकी वजह से ही है, और आज यहाँ पे भी आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। अब अभी सर ने जैसे बताया, बिल्कुल सर के आगे कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे पहली बात है, हमारे को ये अभी समझ आ गया कि फॉलोअप क्यों करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे ना कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। अगर थोड़ा रिसर्च की बात करें तो एक इफेक्ट कहते हैं मीर एक्सपोजर इफेक्ट, कि बार बार दिखना। अब फॉलोअप में क्या होता है कि हमारे को ना एक, जब हम फॉलोअप करते हैं ना उससे फेमिलियरिटी होती है, उसके साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं, उसके साथ एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट होता है। और लोग अननोन से नहीं खरीदते, लोग नोन से खरीदते हैं। एक सर एक प्रिंसिपल भी सिखाते हैं, केएलटी फार्मूला। किसी को पता है केएलटी फार्मूला? कि पहले कस्टमर नो करता है, जानता है, फिर लाइक करता है, फिर ट्रस्ट करता है, और उसके बाद आता है आपका, फिर खरीदता है। तो आपको हमेशा ना वो फॉलोअप इसलिए करना चाहिए सबसे पहले कि आप केएलटी फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओ, कि आप कस्टमर आपको जाने लग जाए, फिर आपको लाइक करने लग जाए, और फिर आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो, फिर फोर्थ होती है लास्ट में ट्रांजेक्शन। ठीक है? तो जो इसको एक पहली वाली, पहले अपने मतलब जो प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। आप रिटर्न में नोट्स कर दिए, मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा फॉलोअप के, क्वेश्चंस कौन से होते हैं। ठीक है? दूसरा होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ठीक है? पहला लिख लिया आपने। अब एक जो साइकोलॉजी है उसमें क्या कहती है कि अगर आप फॉलोअप बार बार करते हो तो फॉलोअप में तीन चीजें उसके काम आती हैं। उसको पता लगता है कि आप सीरियस हो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आ रहे हो पैसा लेके चले जाओगे, आप सीरियस हो, उसको कंसिस्टेंट। तो आप पहली उसकी बात शो करती है कि आप सीरियस हो। दूसरा, आप डिपेंडेबल हो। ठीक है? तीसरा, आप लॉन्ग टर्म हो, आप रहोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बेच के निकल जाओगे। तो तीन चीजें क्या होगी? आप सीरियस हो, आप डिपेंडेबल हो, और आप लॉन्ग टर्म हो। तीन चीजें। ठीक है? ये ये सेकंड प्रिंसिपल होता है। फिर तीसरा होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, नुकसान। हम क्या करते हैं, कई बार प्रोडक्ट सबको समझा दिया, लेकिन उसको उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट करी, या उसको लॉस फियर नहीं करवाया। ज्यादातर क्या होता है, एक लॉस एवर्शन एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें लोग इसलिए नहीं खरीदते कि उनको गेन हो। लोगों को ये लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे से चला जाएगा तो मेरा नुकसान क्या होगा। जैसे सर टीसीओ, टीबी और क्वांटिफिकेशन और वैल्यूएशन भी बताते हैं। तो आपको क्या तीसरी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, उनको ना जब फॉलोअप करते हैं तो आपको फॉलोअप में ना ये भी दिखाना है कि भाई ये लिमिटेड सीट्स है, समझ रहे हो, और ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। और तीसरा, इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है? प्राइस रिवीजन होने वाला है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं 1 मार्च से प्राइस बढ़ने वाले हैं सीजीपी के, एलएफपी के। तो उससे क्या, कस्टमर में एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये भी एक फॉलोअप की तीन स्ट्रेटजी की वजह से ही होता है। और एक चौथी एक और स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजी बोल रहा हूं आपको। एक होता है डिसीजन फेटिक। डिसीजन फेटिक क्या होता है? डिसीजन लेने में थकान होती है। आपने देखा होगा, अगर मैं इसको एक कोट से जोड़ू, मैंने एक बार देखा कि जो जितने भी जो पर्सन होते हैं ना, जो फेसबुक के मालिक, एप्पल के, ये लोग ना अपने अपनी ड्रेसिंग सेंस में ज्यादा नहीं करते। एक ही शर्ट, एक ही टी शर्ट बार बार पहनते थे। तो पता लगा क्यों? कहते ये ना अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते ड्रेसिंग सेंस पे, ये अपनी सारी एनर्जी अपने प्रोडक्टिविटी और अपने गोल पे लगाना चाहते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं या डिले करते रहते हैं। तो वो ना वो ज्यादा डिसीजन लेने में ना अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते। तो लेकिन जब आप बार बार फॉलो करते हो ना, तो उनका फोकस वहां पे लेके जाते हो जहां पे मतलब आपको लगता है कि, और उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर पाएगा। तो क्या करता है उनका पहला फॉलोअप, क्या करता है उसका लो डिसीजन फेटिक में, आपका उसका डाउट क्लियर करता है। पहला डाउट क्लियर कर देता है उसका। दूसरा, उसको नेक्स्ट स्टेप सीटीए देता है कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। समझ लो, कई बार क्या होता है, हम फॉलोअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको सीटीआई नहीं देते, कॉल टू एक्शन नहीं लेते। तो उसको कॉल टू एक्शन देने में हेल्प करता है। तीसरा, उसको डिसीजन इजी बनाता है, उसको ऑप्शंस देता है। कई बार क्या रहता है, वो प्रेजेंटेशन देखा लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं रहते। आप देखा होगा आपने कई बार क्लाइंट का, मैं आपको एलएपी की बात बता रहा हूँ, क्लाइंट का थोड़ा बजट कम है, ठीक है, लेकिन वो कहता है मैं, और मेरे को उसको ना अभी पूरा वो विवेक सर की सारी वीडियो नहीं देखता, या बहुत ज्यादा मतलब नहीं देखता।
तो हम क्या करते हैं, उसमें इवेंट ओनली की टिकट नहीं बताते, हम नॉर्मली नहीं बताते। लेकिन क्या लगता है आपको, लगता है क्लाइंट का बजट बहुत कम है, लेकिन वो एलएलपी में आ तो सकता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मतलब हाई पेइंग प्राइस पे नहीं जा सकता। लेकिन जब आप उसको फॉलो अप करते हो, तब आपको पता लगता है कि यार इस पर्सन का बजट ये है और इस पर्सन को मैं ये वाली टिकट भी दे सकता हूँ। तो उससे क्या रहता है, हमने अभी ऐसा भी देखा है कि इवेंट ओनली में लाके भी लोगों को हमने सीजीबी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि पर्सन का 10 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर मैं उससे फॉलो अप ही ना करता और मैं उसको कहता नहीं, उसकी अगर उसने मेरे को बताया था मेरे को 1 करोड़ का ही रेवेन्यू है, लेकिन जब मैंने कंसल्टेंट से उसको मिलाया तो बाद में पता लगा उसका 10 CR का रेवेन्यू था, सिर्फ वो देखने आना चाह रहा था। वो 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 ओनली इवेंट ओनली में आया और बाद में उसने पूरा सीजीपी भी लिया। समझ रहे हो? तो ये फॉलोअप से ही हो पाया, रियल एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूं। ठीक है। दूसरा, फॉलोअप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हमेशा अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए। अब आप नोट डाउन करते रहो जो जो फॉलोअप के क्वेश्चन है, आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर आपको कौन सी चीज डिसीजन लेने से रोक रही है। जब भी आप फॉलोअप लो ना, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करो। अच्छा कंसल्टेंट वही है जो अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपने कभी भी देखा होगा, जो अच्छे होंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हम भी सीख रहे हैं, हम भी लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सर आपको कौन सी चीज डिसीजन लेने से रोक रही है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो फॉलोअप में। लिख लिया सबने? पहला क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा लिखो, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आपको क्या बेनिफिट होगा। उसको विजुअलाइजेशन करवाओ कि सर अगर आपका यहां तक पहुंच गया, मतलब आप 20-30 करोड़ पे हो और लॉन्ग टर्म में सर, अगर डॉक्टर वेगेंद्र सर के आपको लॉन्ग टर्म में आप 2-3 साल बाद अगर आपका सब कुछ ये हो गया, आप आईपीओ में चले गए, एसएमई आईपीओ में, तो आपके लिए कैसा रहेगा सर? आपकी ब्रांड वैल्यू का क्या रहेगा? आप पूरी इंडिया में पूरे ग्लोबल हो जाओगे। ठीक है, आप पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट कंट्रीज कर सकोगे। तो उसको वो दिखाना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आपको कैसे, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा फंड हो गया, तो सर आप सोचो लॉन्ग टर्म में आईपीओ आ गए तो आपको पब्लिक फंडिंग मिल सकती है जिसको आपको रिटर्न नहीं करना। तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो उसको। अच्छा, एक और भी बता सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन होता है ऑन ए स्केल 1 to 10 आप कितना सीरियस हो इस इश्यू के लिए। कोई पर्सन बोलता है कि सर मेरी मैन पावर का इशू है, मैन पावर इतना अच्छा काम नहीं करता, तो उसको पूछो ऑन ए स्केल 1 to 10 हाउ सीरियस आर यू, आप कितना सीरियस हो सर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये एक बार ये सर क्वेश्चंस की लिस्ट भी हम पोस्ट ट्रेनिंग फिर हाँ लोगों को दे सर, मैं देंगे। खुद सर मैं खुद इसको वो करके आपको बिल्कुल भेजूंगा सर अभी। जी हाँ, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको भेज दूंगा सर। ठीक है। जी। अगर एग्जाम्पल वो बोला मैं 7 पे हूं, ठीक है, तो हम्म, आपको बोल रहा है सर 4 पे क्यों नहीं हो, तो बोलेगा नहीं 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 सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो इसको ज्यादा ही, तो सर इसीलिए तो आपको आना है, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम को 4 पे भी आप मतलब इसको आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको 7 पे रखा हुआ है। कई बार वो 7 वो मार्क्स भी देगा आपके सामने, तो उसी वक्त उसको क्वेश्चन पूछना है सर इससे कम क्यों नहीं करा आपने, मतलब ज्यादा पे क्यों रखा हुआ है। समझ रहे हो? ओके। तो वो खुद ही उसको रिप्लाई देने लग जाएगा आपको। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, किस किस को प्रॉब्लम आती है कि टाइम नहीं है सर, ये अभी मेरे को अभी नहीं आ सकता या कुछ है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या सर ये टाइमिंग का इशू है या प्रायोरिटी का इशू है, ओके। क्या ये टाइमिंग का इशू है या प्रायोरिटी का इशू है। तो ये आप दूसरा ये मतलब फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एज पर यूर सिचुएशन आप पूछो, सारे इकट्ठे नहीं पूछने होते, आप उसको एज पर यूर पूछ लो। ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, आप ये डिसीजन कब लेना चाहेंगे, कब तक लेना चाहेंगे। वो कहते हैं ना बेंट में एक टाइम वो होता है, बेंट होता है, तो बेंट मतलब होता है बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन। जो टाइमलाइन है ना, उसका एक जी क्वेश्चन हो गया कि जी। आप डिसीजन कब तक लेना चाहेंगे। सबको बेंट तो पता है ना, बेंट की फुल फॉर्म पता है सबको, अगर नहीं पता तो प्लीज लिख लीजिए। एक बार सर बता भी दीजिए, कुछ लोग कुछ हमारे नए बीए भी हैं वही जिन्होंने भी बात, रिसेंटली ज्वाइन की। इट्स ओके। बी फॉर लिखिए बजट, देखो उसको ना वर्टिकल लिख लीजिए। बी फॉर होता है बजट, ए फॉर होता है अथॉरिटी, एन फॉर होता है नीड, और टी फॉर होता है टाइमलाइन। लिख ली सबने? बैंट, BANT, बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन। ठीक है सर। जी ठीक है।
नरेंद्र सर, ये अब वाले क्वेश्चन जो आपने लिखवाए हैं हाँ ये जी, बहुत हेल्प करेगा हमें। थोड़ा सा सर, जैसे अभी आप कंटेंट के थ्रू कैसे फॉलो अप करते हो? जो कंटेंट आते हैं हाँ वो टेस्टिमनी वीडियोस हो गई, आउटकम बेस्ड टेस्टिमनी हो हाँ गई, जी, इवेंट्स की। सो उस पे कई ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, बट आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपको रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो कैसे यूज करते हो, अगर आप थोड़ा सा बता पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहली बात ना, मैं सर ने जो बात की, मैं ना हर बात पे ना वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे जी हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ये पर्सन की प्रॉब्लम है। अभी सर जैसे एग्जांपल मैं आपको सीजीपी की एग्जांपल बताता हूँ। अब पर्सन ने बोला मुझे नरेंद्र जी ये दिक्कत है, ठीक है सर। तो मैं जी उनकी प्रॉब्लम को पहले अपने माइंड में और पेपर में नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे समझ आ गया इस बंदे की प्रॉब्लम है, जब मेरी बात हुई थी। और सबसे बड़ी बात है ना सर, उससे रिलेशनशिप और ना सर्विस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप सर्विस इतनी अच्छी दे दो ना, बंदे को ये लगना चाहिए मेरे को टच पॉइंट, सर कहते हैं ना मारुति नंबर 1 पे चल रही है वर्ल्ड में। तो मैं मारुति को फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि यार इसको कैसे बेस्ट अपना एक्सपीरियंस दे पाएंगे, कैसे इसको अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। और सर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग आपको लगता है कि पे नहीं कर पाएंगे। या मेरी कई कुल जैसे कुछ इवेंट ओनली में अभी आए थे जो कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म है, मतलब कोई बात नहीं, आपको फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा। जो भी कोचिस होगा या कंसल्टेंट्स होंगे तो उनको हमने पूरी अच्छी सर्विस दी। तो उन्हीं के थ्रू बाद में वो लोग हमारे साथ 1 डेढ़ महीने से एसोसिएटेड थे, उन लोगों ने भी बाद में लिया। सर जो ये पर्सन आया, ये मेरा 2-3 महीने पहले का एलएफपी में था और इसने लिया। इसने बोला था, मैंने पेशेंस नहीं खोई। मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल वेट, कोई बात नहीं, आपके पास जब सही हो लोगो। फिर मैंने अपनी तरफ से फॉलो अप करता रहा और कल रिजल्ट आया जो मैंने आपको टोकन भेजा। तो जी मैं जो कहना चाहता हूँ, वैल्यू एड ऑन करना। वैल्यू एड ऑन कैसे कर सकते हो? उस प्रॉब्लम के उससे उसको कुछ ऐसी चीज दो जो उसके रिगार्डिंग हो। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखो आप भी एलएपी अटेंड करते हो, कुछ कुछ आप भी चीजें इनपुट दे सकते हो कि सर आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। फाइनल तो आपको कोच बता ही रहा है या आपको सीजीपी में हम गाइड करेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेने लग जाओ जो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके सोल्व होने लग जाए। अगर आपको बिल्कुल चाहते हो कि आप हमारा हैंड होल्डिंग करते हैं तो अब तो आप सीजीपी में आ जाओ। लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है, और क्या होता है ना सर, आनंद सर, सॉरी शैलेंद्र सर, क्या होता है खाली हम ना मतलब इधर नहीं देख रहे हम। मैं ना थोड़ा पॉडकास्ट भी देखता हूँ, थोड़ा सा ना वर्ल्ड के बारे में भी पता है कि टैरिफ्स लगते हैं, एफटी हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारा अभी लेटेस्ट इंग्लैंड के साथ। तो मुझे ना वो कॉमन वो भी नॉलेज होती रहती है, मुझे पता। तो वो चीजें भी ना इंटरेक्ट करती हैं। खाली आपको ना खाली बिजनेस नॉलेज नहीं होनी चाहिए, एक ना आपको बाहर जो हो रहा है ना वो भी पता होना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है। तो उससे भी ना आप इम्पैक्ट डालते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, मैं थोड़ा सा ना पूरे इंडिया ही घुमा हूँ, 23 स्टेट्स इंडिया में घुमा हूँ, अंडमान निकोबार से लेके जम्मू कश्मीर, अरुणाचल से लेके गुजरात। तो मैं ना उसको टच कर पाता हूँ कि हाँ यार तू स्टेट गया ना, अच्छा मैं वहां पे गया हुआ था। तो पर्सन को फेमिलियर लगता है, हाँ यार ये तो इंडियन एयरफोर्स का बंदा है तो ये गया हुआ है। इसलिए मेरी थोड़ी सीजीबी कन्वर्जन ज्यादा आती है, क्योंकि मैं उस कहीं ना कहीं उस स्टेट में गया होता हूँ जहाँ पे वो रहते होते हैं। तो वो भी मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर और एडिशनल नॉलेज कि राज शवानी का पॉडकास्ट देखा, रणवीर अलवादी का पॉडकास्ट देखा, बिजनेस के पॉडकास्ट देखे, विवेक बिंदर सर के कुछ वीडियोस देखे। तो वो भी जैसे सर बोलते हैं ना रिचुअल 60 मिनट सॉलिट्यूड, तो वो भी मैं थोड़ा सा अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो वो ये एड ऑन करता है और वही थोड़ा सा मैं उनको फिर एड ऑन करके उनको कोई एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ। जैसे उनके फील्ड के रिगार्डिंग उनको भेज दिया, कुछ पोस्ट भेज दिया, कुछ वीडियो भेज दिया, कुछ मोटिवेशन भेज दिया। तो जरूरी नहीं है आप खाली टेस्टिमोनियल ही भेजते रहो। देखो क्लाइंट भी इंसान ही है, समझ रहे हो। उसको बार बार मत बताओ कि हाँ हम ही कर रहे हैं, उसको कुछ ऐसी चीजें बताओ जो उसको लगे कि हाँ यार मेरे को ये कुछ एडिशनल बेनिफिट है। समझ रहे हो बात को, खाली टेस्टिमोनियल से नहीं होगा, उसको कोई पर्सनल टच पॉइंट देने पड़ेंगे। वॉइस नोट भेज सकते हो, ठीक है। उसको अगर अगर वो बहुत ही हाई क्लाइंट है तो उसको मेल भी भेज सकते हो कुछ अच्छी चीज का, ठीक है। अभी वैसे मेल पे ज्यादा नहीं आए हम, वॉइस नोट वो पर्सनलाइज वीडियो। शैलेंद्र सर ये भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर कोई पर्सन वीडियो बना सकता है तो आप 1 मिनट लगता है, ठीक है, और वीडियो भी भेज बना के भेज सकते हो। आपको लगे ना कि फोन नहीं उठा रहा, तो सर अभी आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार है, कुछ ऐसी चीज है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें आप उनको भेज सकते हो। अब वो क्लाइंट को समझने की बात है। क्लाइंट को जितना आपको सुनोगे ध्यान से समझोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉलोअप होगा। हर क्लाइंट थोड़ा सा अलग होता है, उसकी फील्ड अलग होती है, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम अलग होती है, उसका बजट अलग होता है, उसका टर्नओवर भी अलग होगा, उसकी जो टॉप 3 चैलेंजेस है और उसका गोल है, एम्बिशियस है, वो भी अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ भेज पाते हो। वॉइस नोट हो गए। और क्लाइंट कई बार टाइम लेता है, ऐसा मत सोचना मतलब आप कितना भी कुछ कर लो, मैं भी कुछ कह लूं तभी भी उसको लेना वो तभी करेगा जब उसको सब कुछ सही लगेगा। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा फॉलोअप में। ये ना आप बहुत बड़ा लिख लो, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। जिसने पेशेंस रखा ना, फॉर्चून मतलब
कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग वेल्थ कमाते हैं, समझ रहे हो? जी जो वेल्थ कमाएंगे ना वो पेशेंस वाले होंगे। ये मेरी लाइफ का मैंने एग्जांपल देखा मेरी लाइफ में। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ना, धैर्य नहीं खोना। क्लाइंट को व्यूज नहीं दे, कोई बात नहीं, नहीं ले रहा तो इट्स ओके, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी सर्विस देती रही और आपने उसको डेली शो अप किया कि हाँ यार मैं हूं, कोई बात नहीं, आप ले रहे नहीं हो लेकिन मैं हूं आपके लिए, तो क्लाइंट आपसे ले लेगा। तीसरा, एक सातवां क्वेश्चन है, इस डिसीजन में कौन कौन इन्वॉल्व है? कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकर कोई नहीं होता। जैसे बैंक में क्या होता है, अथॉरिटी, क्या डिसीजन मेकर वही है? तो आपको ये चेक करने के लिए क्या पूछना है, ये डिसीजन में सर कोई और भी इन्वॉल्व है? कई बार क्या होता है, हम एक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उनके बेटे को पिच कर रहे हैं, उनके बेटे ने उठा लिया, लेकिन आज भी अथॉरिटी सारी उसके फादर के पास है, ठीक है? तो हमारे को क्या करना है, उससे पूछ लेना है, क्या सर इस डिसीजन में और भी कोई इन्वॉल्व है? तो उसको या तो उसको उसको आप बात कर लो, आप उनके सामने उनको ले आओ, ठीक है? या तो आपके एबीएम है उनसे बात करवा दो, या जो भी आपके मैनेजर है उनसे बात करवा दो, या आप खुद उनके सामने बात कर लो कि सर अभी आपको क्या लग रहा है इसमें, ठीक है? तो उनसे भी आप कुछ, कई बार क्या बंदा डिसीजन नहीं ले रहा हो तो हमें लगता है यही डिसीजन लेगा, तो पीछे कोई और होता है, ठीक है? अब बहुत सारे सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये हमारे भी लोग गलती करते हैं, हम भी करते थे। क्या हम पूछते थे, सर आपको क्या अच्छा लगा? तो हमको सबसे अच्छा आपको ये लिखना है, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपको कौन सी टॉप 3 बेस्ट थिंग कौन सी लगी? कई बार होता है ना, जनरल पूछ लेते हैं, आप उनसे पूछो आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? सर आपने पूरा वेबिनार देखा हमारा 8 से 9 वाला, ठीक है, आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? तो उनसे वो स्पेसिफिक हो जाओ थोड़े से। और भी मतलब और लोगों ने भी अपने, देखो हर बंदे का फॉलोअप का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। जो हमारे से रिजल्ट आ रहे हैं ना, मैंने 7 सीजीपी क्लोज, तो उसी का मैं आपको बता रहा हूं, जो मतलब मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? फिर उससे ये भी पूछ सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। मतलब अगर सर आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे आया और नहीं हुआ, तो सर इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या खराब हो सकता है? आप 2 करोड़ के नुकसान आपने कर रखा है, आप एक डायमंड में आ रहे हो, अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, आपका नुकसान क्या होगा भाई को खुद बताइए। 1 साल कोच रह रहे हैं, आपको 3 दिन इवेंट मिलेंगे, 300 लोगों के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिल रहा है, आपका बताइए ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? तो वो खुद उसको लगने लगेगा हाँ यार कोई नुकसान तो मेरा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी मैं इतना नुकसान कर रहा हूँ, मैं तो सीखने आ रहा हूँ, समझ रहे हो? तो उसका ये क्या है, फियर रिमूवल स्ट्रेटजी है, मतलब उसका आप उसका डर दूर कर दो। कई बार उसके मन में डर बैठा होता है, वो आप उससे सही क्वेश्चन नहीं पूछते तो उसका डर भी नहीं निकलता, नहीं है, समझ रहे हो? और एक और क्वेश्चन लिख लो आप, अगर मैं ये डाउट क्लियर कर दूं तो आप प्रोसीड करेंगे? ये भी लिख लो आप, अगर मैं ये डाउट क्लियर कर दूं तो क्या आप प्रोसीड करेंगे? वो कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ बोलता है कि सर आपको अगर मैं आपको डाउट क्या हो रहा है, तो वो ये पूछेगा, तो सर क्या अगर मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं? कई बार कहता है सर मैं मेरे को क्या, मेरी फील्ड तो अलग है, आपका कोच मेरी हेल्प कैसे करेगा? तो सर अगर आपका ये मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कोच वाला, तो क्या आप आगे फर्दर प्रोसीड कर लोगे? समझ रहे हो? क्या मेरे काम का होगा कि नहीं होगा, मेरी हेल्प मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या मेरे बिजनेस के रेलिवेंट है? तो उसको आप क्वेश्चन पूछ लिया करो ये वाला, ठीक है? अगर मैं ये डाउट क्लियर कर दूं तो आप प्रोसीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे पूछ लीजिए, ठीक है? ये 10 क्वेश्चन लिख लिया आपने, इसी क्वेश्चंस को आप अपने वे में बात कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको रिटर्न में भी दे दूंगा, आप इसको अभी वो लिख लीजिएगा, ठीक है? और कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना थोड़ा पेशेंस खो देते हैं, थोड़ा सा हार्ड बोल देते हैं, तो आपको ना बिल्कुल पोलाइट रहना है कस्टमर के साथ, समझ रहे हो? बहुत पोलाइट रहना है। अगर नहीं भी कर रहा है ना, प्लीज उससे रिलेशनशिप बना के रखो, उसको बार बार डिस्टर्ब मत करो, 2 3 दिन 4 दिन का गैप रखा करो। कई बार डेली फोन नहीं करने होते, कई बार वो आपको देखो बड़ा बिजनेसमैन है, आपको बता नहीं जा रहा वो दुबई घूमने गया हुआ है और आप उसको बार बार फोन कर रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको भी तो कई फोन आते हैं ना, आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है और आपको बार बार कोई फोन करे, तो आपको कैसा लगेगा, आप बताओ? तो उनको, क्योंकि वो आपको नहीं बताएगा, देखो बड़ा बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बताते नहीं है, उनको थोड़ा टाइम दे दो, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो अपने आप आपके साथ करेंगे। मेरा एक कस्टमर था नरेंद्र सर, मैंने शैलेंद्र सर, मेरा एक जी कस्टमर था, उसने प्रीमियम लिया, ठीक है, 2,45,000 का। सर मैं 1 2 बार फोन किया तो उसने वो मेरे को बता भी नहीं पा रहा था, मैंने फिर ओके उनसे डिस्कस किया, कहता ये करेगा नहीं, इसने टोकन ऐसे कर दिया। मतलब सर कैसे कर दिया, मेरी बात हुई है अच्छी तरह, उसने प्रॉब्लम बताई है, कैसे नहीं? फिर ना 1 हफ्ते तक फोन ही नहीं उठाया, 3 4 5 दिन पर, ठीक है? अब क्या हुआ सर, मैंने ना उसको एक दिन
रात को 10:30 फोन किया, कितना 10:30। मुझे ये उसने बताया था कि मैं 10 बजे तक फ्री हो पाता हूँ, 10 बजे के बाद कभी कभी। तो मैंने उसको फोन किया, कहता सर मेरी बेटी ना मेरी बेटी है सर 1 साल की, वो एडमिट थी सर हॉस्पिटल में। अब सोचो सर, अगर मैं उसको बार बार फोन करता, समझ रहे हो, तो आप सोचो कितना खराब लग रहा होता उसको, ठीक है, उसको लगता मेरे सेल कर रहा है। आप मानोगे नहीं, जिस दिन इवेंट में आने वाला था ना सर, उसने 2,45,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट करी है उसी जिस दिन एलएपी में आने वाला था। क्योंकि और मैंने उसका रात को ही नाइस एनालिसिस फॉर्म भर फिलअप करवाया उसका। उसको ये भी अच्छा लगा कि पर्सन ने खाली ये नहीं करा, मैंने बोला कि आप आने से पहले आप अपने नाइस एनालिसिस फॉर्म भरवा दो, क्योंकि सर आपके आने से पहले मैं अपनी कोचेस को अलॉट करवाऊँ। फिर मैंने सुबह सुबह कोच को अलाइन करवाया, मैंने बोला प्लीज इसकी बात सुनना, इसके घर में इशू था। तो आपको फिर उस लेवल पे मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोच सकते कि आपको एलएपी क्रॉस करना है, आप 1 बजे सो जाओगे क्योंकि मेरे क्लाइंट ने एक पेमेंट करी है, अब उसको कोई भी सर्विस करेगा, ठीक है। तो सर मैंने सुबह सुबह उठ के ना पहले कोच भी अलॉट करवाया, ताकि उसको आने से पहले उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसको कोच अलॉट हो जाए, और उसको कोई भी दिक्कत आए तो मैं खड़ा हूं उसके लिए। तो वो भी हमारे को देखना पड़ता है, खाली ये नहीं है कि मतलब हम क्लोजिंग कर दें, उसको सर्विस देना भी बहुत मैटर करता है, इसीलिए थोड़े से टर्न ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ना फॉलोअप से याद है ना, रिलेशनशिप पे बिल्डिंग, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना। देखो मेरा तो एक्शन और पीपल मैन तो हमारे तो जीन में ही हो जाता है, लेकिन जो नहीं है वो लोग क्या करें, अपने ना रिलेशनशिप बिल्ड करें, ठीक है। और सेल्फलेस करो, जैसे भगवान के पास जाते हो, कई बार क्या होता है भगवान से मांगते ही रहते हो, कई बार मत भी मांगा करो, थैंक यू भी बोल दिया करो। कभी मंदिर जाते हो ना आप लोग, कभी शुक्रिया भी कर दिया करो। सब लोग क्या करते हैं, कुछ चाहिए चाहिए। आप देखना सर, शैलेंद्र सर, जब आप सच्ची में किसी को थैंक यू ग्रेटिट्यूड करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके पास अबंडेंस आ जाती है। शैलेंद्र सर आपने भी महसूस किया होगा, ये बात हुआ है कि नहीं जी हुआ? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है सर, जरूरी थोड़ा होता है, वो कहते हैं शाकिर सर के कि आप हर पत्थर नहीं मारा जाता कि कोई हर कोई क्लाइंट लेगा, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये बढ़ता है। सर अभी की बात कर रहा हूँ, इसी एलएलपी की एक और एग्जांपल देता हूँ सर आपको। एक 16 का मेरा क्लाइंट आया, 10 ईयर का बिजनेस था, मैं उसको फॉलोअप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, फोन बीच में बंद कर दिया। क्यों क्यों उस बताया, बाद में मुझे पता लगा एक्सपो था उसका, 8 तारीख को एक्सपो था। तो उसने मेरे को बोल रखा था नरेंद्र जी 8, तो मैंने आराम से 9-10 को ही किया, मुझे पता टोकन तो आया हुआ है, दे ही देगा। अब सर मैं उसको फॉलोअप कर रहा था ना, मैसेज आराम से कर रहा था, 2-3 बार वीडियो बना के। सर उसने बोला नरेंद्र जी इतने बार फॉलोअप किया, मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आ रहा हूँ। वो इवेंट ओनली में अपनी वाइफ को भी लेकर आया सर, समझ रहे हो। तो कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये कोई छोटी गेम नहीं होती, 1.5 महीना तक पेशेंस रखना अपने आप को। कहते हैं ना, वो एक राज शवानी की एक पोस्ट भी है कि आपको वो अगर बहुत बड़ा गोल चल रहा हो तो धीरे धीरे चल के आप वहां तक अचीव कर लेते हो। बहुत पेशेंस का गेम है, कई बार रिजल्ट भी नहीं आता, फिर भी अपने आप को संभालना पड़ता है कि यार इतना मेरा इतना अच्छा फॉलोअप किया मेरी। तो आपको पर्सनल नहीं लेना, कोई बंदा आपसे कोई मतलब कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होती किसी क्लाइंट की, समझ रहे हो। कभी मत सोचना कि क्लाइंट मेरा फोन नहीं उठा रहा तो मेरी में कोई गलती नहीं है आप में, उसका टाइम नहीं है इसलिए आपसे नहीं ले रहा। सही कह रहा हूं सर? करेक्ट करेक्ट। आपको अपने पे कभी पर्सनल नहीं होना। देखो ये फॉलोअप स्ट्रेटजी से ज्यादा ना माइंडसेट का गेम है, मैं आपको बताता हूं। आप बहुत सारे लोग रहे हो स्ट्रेटजी हम कितनी फॉलो कर लें, लेकिन सबसे पहली बात आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि यार ये पेशेंस का गेम है, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, जो नहीं लाएंगे क्या पता 1 साल बाद भी आए। एक सर क्लाइंट आया है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं सर, 2024 का क्लाइंट आया है। मैंने उसको ग्रुप पे ऐड कर रखा था, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू काम कर ही रहा था धीरे धीरे करके बीच बीच में। तो 2024 में वो लास्ट, इससे जो प्रीवियस एलएपी है ना, वहां से आया, दिशा से, गुजरात से आया, वो हमसे लिया वो। तो ऐसा भी होता है सर, कई बार आप उसको बात करनी थी, उसने मैसेज किया कि हाँ महेंद्र सर मैं देखा है और मैं करना चाहता हूँ, और मैंने देखा तो उसको ग्रुप में 2024 सितंबर में ऐड कर रखा था, 2024 से उसको। तो ऐसा भी होता है कई बार, आपको सोच लो अब ये 2026 चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छे थे, वैल्यू एड ऑन करते आ रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे को खुद नहीं पता लग रहा था, लेकिन रिलेशन अच्छे हुए, बातचीत हुई, और हमारे कंसल्टेंट भी उनसे साथ अटैच हुआ, और उनके वहीं के निकला, बात तो ये हो गया, ठीक है। तो और एक और बात, जब भी आप फॉलो अप करो तो आपको आप ना डॉक्यूमेंटेड करते रहो, लास्ट बात कब कोई हुई थी। अगर आपके पास एक्सेल है या गूगल शीट है तो उसके सामने लिख दो। अगर आपके पास डायरी पेन है तो लास्ट बात क्या हुई थी, उसका ऑब्जेक्शन क्या था, उसकी चैलेंजेस क्या था, आपको पता होनी चाहिए उसकी कॉल करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आप उसको फर्स्ट कॉल, क्योंकि फॉलोअप बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, कई बार 15 दिन बाद, 20 दिन तक, 1 महीने तक फॉलोअप चलता रहेगा, तो आप उसके बारे में भूल जाते हो। तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंटेड कर लो उसको लिख लो
कि यार इससे लास्ट बात क्या हुई थी, इसका टर्नओवर क्या था, इसके चैलेंजेस क्या थे, इसको नेक्स्ट लेवल पे 2 साल बाद कहाँ जाना था, ठीक है, इसने प्रेजेंट क्या बोला था कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो इसके रीजन क्या दिया था, तो वो आपके पास लिखा होना चाहिए, ठीक है। और एक पर्सनलाइज की बात करो, उसके नेम्स यूज करो, उसका नाम यूज किया करो, कोशिश सर बोलो, जी बोलो, उसका नाम पर्सनलाइज यूज करो। वो कहते हैं ना, नेम इज स्वीटर देन हनी, सर भी बोलते हैं, तो आप उसका नाम यूज करो, पर्सनलाइज टच दो। और लास्ट में कुछ मैं फॉलोअप की सर कोड शेयर करना चाहूंगा, अब लिख लो। फॉलोअप टिल क्लियर यस और क्लियर नो। फॉलोअप तब तक करना है जब तक या यस बोले या नो बोले, लेकिन पोलाइटली, विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। फॉलोअप तब तक करना है या वो यहां हाँ बोलेगा या नो बोलेगा। ओके। दूसरी है वैल्यू एड एवरी टाइम यू फॉलो अप। आप हमेशा हर फॉलोअप में एक वैल्यू दोगे, कुछ भी ओके। अच्छी चीज आपको लगे उसके क्लाइंट की क्या मैं मदद कर सकता हूं, वो दोगे। तीसरा, सर्विस माइंडसेट इक्वल टू सेल्स सक्सेस लिखो। हमारा काम है बेस्ट सर्विस देना, हमारा काम है उसको सर्विस देना, और सर्विस जरूरी नहीं होता क्लोजिंग के बाद होती है, क्लोजिंग से पहले भी सर्विस दे सकते हो, उसको अच्छी नॉलेज देके, उसको हेल्प करके, उसको गाइड करके, एजुकेट करके। देखो रिजल्ट आना नहीं आना बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपना कर्म ईमानदारी से कर सकते हो। और नंबर 1 जो रीजन होता है ना फेलियर इन सेल्स इज लैक ऑफ फॉलोअप, लिख लो बड़ा सा। सबसे बड़ा फेलियर रेट मतलब जो जो लोग लूज करते हैं, जिनका सेल्स नहीं होती और जिनकी कम होती है, सबसे नंबर 1 रीजन पे लिख दीजिए। और लास्ट में बस मैं एक स्टोरी से एंड करना चाहूंगा सर, मेरे को जहां तक यहीं तक था, ताकि मैं ज्यादा टाइम ना लूं, आपको भी काम करना है। मैं आपको बता दूं, मेरा एयरफोर्स में मेरा सब कुछ सिलेक्शन हो चुका था। मैं स्टोरी अपनी कोरिलेट बताता हूँ कि 18 साल की से ही मेरे को पता। आपको क्या लगता है सेल्स खाली सॉरी फॉलोअप सेल्स में ही होता है? किसको लगता है? मैं आपको सच बताऊं, सेल्स हर जगह, ये फॉलोअप हर जगह होता है। रिलेशनशिप में भी होता है, अगर आप कोई किसी गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, उसमें भी फॉलोअप होता है। सच बताऊं, वो भी हमारे साथ हुआ है। कोई जॉब कर रहा है, अगर उसको अच्छी जॉब लेनी है, फॉलोअप वहां पे भी फॉलोअप होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। चलिए सर एक रियल एग्जांपल देखिए, इसको एंड करते हैं। सर मैं 18 ईयर्स में था, ठीक है, मैं चला गया, मैं जोधपुर में, मैंने पहली बार गवर्नमेंट जॉब में भरा, पहली बार मेरे इंडियन एयरफोर्स में हो गया। मुझे पता नहीं था नॉलेज, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हो गया, तो मैं वहां पे गया तो मेरा सब कुछ सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया, नहीं सॉरी मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, मेरी फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं क्योंकि मैं अकेला गया था। अब वहां पे क्या हुआ, जब मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया गया लास्ट में, तो हम 1100 में से 7 लोग ही सिलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया में, जिस बैच में मैं था। अब उसके बाद वहां पे क्या हुआ, वो भी 2000 मतलब 2-3 की बात बता रहा हूँ, 3 की बात बता रहा हूँ, अप्रैल की बात। अब उसके बाद क्या हुआ, वहां पे वो पर्सन ने बोला कि सर यहाँ पे ना सर, आप मेरी जो ट्रेन थी यहाँ से जो जानी थी जोधपुर पे, मतलब वहां पे वो ट्रेन लेट होगी, क्योंकि बीच में क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ था। सुबह 7 बजे पहुंचनी थी, वो 1 बजे पहुंची। तो वहां पे मेडिकल सब ने बोला कि भाई अब उठ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या करा, लेकिन मैंने कॉमन सेंस किया था, मैंने स्टेशन मास्टर से लिखवा लिया था कि ट्रेन हमारी वजह से लेट है, वो बीच में लेट थी, कुछ एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं वहां पे गया तो वो मेरे को पहला पर्सन बोला कि नहीं सर अब उठ चुका है। तो मैंने बोला सर आप बताओ मेरी क्या फॉल्ट है इसमें, मेरी क्या फॉल्ट है? मेरे तो इंजीनियरिंग में भी था, मैं तो उसको छोड़ के आया हूँ। मेरे तो काउंसलिंग में भी था, मैं वहां पे भी नहीं गया, मैं तो एयरफोर्स के लिए एक्साइटेड था। तो उसने बोला कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं दूसरा पर्सन है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, इतनी करेज थी कि मैं रुका रहूंगा। फिर दूसरी बार पर्सन, एक और पर्सन आया, कह रहा आप क्यों खड़े हो यहाँ पे, आपको पता तो है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला सर क्यों नहीं हो सकता, मेरी क्या फॉल्ट है? तो उसने बोला आप बताओ ना। मैंने बोला सर स्टेशन मास्टर का ना, आप कमांडिंग ऑफिसर को दिखाइए, ये मेरा स्टेशन मास्टर का है, और उसने रिटर्न में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर वो लिखा है। फिर तीसरी बार एक और पर्सन आया, वो नीचे खड़ा था, अरे आप क्यों आए हो? मैंने सर
देखिए मैं आया हुआ था, मेरे रिटर्न एग्जाम था, मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है, मेरे रिटर्न है, और मेरे ऑल इंडिया की जो जो रिटर्न होता है उसमें भी मेरी काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो उसने बोला हाँ यार ये बच्चे के तो अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर उसने 3 बोला। फिर एक और पर्सन था वहां पे जो काम करता था, फिर मैंने उससे भी बात करी, कहता है एक काम करो सर, आप इतनी दूर से आए हो, मैंने देखा 2 घंटे से आप खड़े हो, तो क्या हुआ? तो उसको भी मैंने बोला कि यार आप बात कर सकते हो कि आप भी यहाँ भी, कहता है यार आपकी ना ऑलरेडी बात चल रही है। मैंने 5 बंदों को वहीं पे खड़े खड़े के अलग अलग बात बताई। आप मानोगे नहीं, वो पांचों पांचों मैसेज मेरे ऊपर तक पहुंचे। वो कमांडिंग ऑफिसर अपनी जीप से जब आया, उसने बोला बेटे आपके बारे में पता लगा, और मुझे पता नहीं था किसने आपको बोला, हमने आपका 4 बजे मेडिकल है, आप 2 मिनट में चाहिए। मैं गया, मेरा 2 मिनट में मेडिकल हुआ और मेरे को तुरंत ग्रीन कार्ड मिला, और मैं 1 महीने बाद एयरफोर्स में सिलेक्शन, मतलब मेरा फाइनल हो गया। अगर मैं सर 3 घंटे वहां पे ना रुकता, 5 तक ना आता, ठीक है, तो मैं वो एयरफोर्स की जॉब में नहीं होता। समझ रहे हो बात को? तो फॉलोअप खाली खाली इसमें नहीं होते, खाली आप सेल्स में नहीं होते, खाली आपकी लाइफ में भी होते हैं। अब मैं 20 साल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, पेंशन आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल। तो आप ये मत सोचो कि खाली आपको यहीं पे फॉलोअप, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे ना, आपको एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? बार बार आपको उस चीज के लिए भूखा रहना पड़ेगा। तो फॉलोअप अगर आप करना सीख लिए ना, खाली आप बड़ा बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, ये मेरी लाइफ की प्रैक्टिकल लर्निंग थी जो मैंने आपको बोला, और जो मैंने बोला हम खुद अप्लाई करते हैं, और आप भी कुछ नहीं भी कर रहे तो उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आपको सिखा रहे हैं ना, तो हम खुद भी नॉलेज ले रहे हैं, अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो शैलेंद्र सर मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यही था। थैंक यू सो मच सर, और मैं आपको रिटर्न में भी लिख कर दे दूंगा ये सब कुछ जो मैंने आज नोट्स बनाया। हाँ सर, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आप दे देना लिख के एक वर्ड फाइल पे, तो मैं अपने ट्रेनिंग कम्युनिटी पे डाल दूंगा। और अगर किसी के फॉलो अप के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं नरिंदर सर, देन विल रैप अप दिस सेशन। प्लीज प्लीज। और कल वैसे में Q&A सेशन कर रहे हैं जगदीप सर के साथ, बट 1-2 पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू कोई रेनू भी जी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, प्लीज आप हाँ, कोई पूछ भी सकते चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो जो आपको लग रहा हो, कोई ऐसी एक भी क्वेश्चन कुछ आपके दिमाग में आता है, कुछ भी पूछ सकते हो आप, जो हमारा एक्सपीरियंस होगा हम बता पाएंगे। जी अरविंद जी पूछिए। हाँ बोलिए सर। कहाँ थे आप, इतने दिनों बाद दिखे हो? सर कैमरा आज ऑन किया मैंने। घर में सब ठीक है? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आज जी विवेक सर। सर और नरेंद्र सर की एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी मुझ में, तो कैमरा ऑन करना ही पड़ा मुझे। अच्छा, मतलब आप आते हो कैमरा बंद रहता है? जी जी, मैं शर्माता हूँ ना सर आपसे। ठीक है सर। तो जी सर बताइए। मेरा सवाल नहीं बल्कि यही है, अभी रिसेंटली मैंने भी 2024 का एक क्लाइंट क्लोज किया था, तो उसमें भी मतलब फॉलोअप ही था, लगातार उससे रिलेशन बनता रहा था धीरे धीरे कस्टमर के साथ। तो अब उसने लगातार 3 सीटें एक साथ उसने ली थी, इवेंट ओनली की लीडरशिप वेरी सपोर्ट। नाइस। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कई क्लाइंट बिल्कुल ही मतलब रिस्पॉन्स देना बंद कर जाते हैं, हम मतलब उनको हम कंटेंट भी भेज रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा है इसमें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मतलब ये क्वेश्चन माइंड में रहता है कि इसके माइंड में चल क्या रहा है, वो कैसे पता चले हमें। मतलब फॉलोअप असली तभी माना जाएगा जब हम उसके माइंड का हम कुछ आइडिया लगा सकें कि मतलब ये चल रहा है उसके दिमाग में, तभी हम मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन उसको स्ट्राइक कर सकते हैं जिससे कि फॉलोअप कंप्लीट हो जाए। आप अरविंद सर, पहले तो कॉन्ग्रेट्स आपको, 3 रात को ही बात हुई थी हमारी, तो यार कॉन्ग्रेट्स आपको, 3 आपके वो LFP क्लोज हुए थे। किस वाले सेशन उसमें आ रहे हैं सर, इवेंट में? इसी में आए थे सर, इसी में आए थे, आए थे। इसी इवेंट में आए थे। हाँ हाँ, अरविंद सर की मैपिंग किसको है अभी? हमारे साथ ही है। आए है नरेंद्र जी। ठीक। हमारे साथ ही है सर, तो इसीलिए ठीक है। हुए थे, छोटे मतलब स्मॉल थे, इवेंट ओनली वाली टिकट थी। तो नरेंद्र सर ने खुद ही सजेस्ट किया था मुझे, नरेंद्र सर के पास जाओ, और खुद ही भूल गए। किसने सजेस्ट किया था? मैंने? हाँ जी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं भेज दूंगा आपको। अरे अब मत करो यार। मेरे पास सर इतने कॉल आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने किसको क्या कोई बात नहीं, सजेस्ट अच्छी किया बात है सर, आपने हमारे को करा, हमने भी वो करा, रात को ही 10:30 बजे ही बात हुई थी क्लाइंट से। ठीक है सर, ये
जैसे आपने सर बोला, तो आप ये पूछिए कि लास्ट अगर आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, क्या आप आगे फॉरवर्ड करोगे? और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना सर, कई बार क्या होता है ना, हमारी प्रोफाइलिंग में ये चीजें, इसका क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसकी प्रोफाइलिंग सही तरह कर लोगे ना, और आपकी जो लास्ट कन्वर्सेशन है, तो उसको आपको आइडिया पता लग जाता है कि पर्सन अभी लेगा कि नहीं लेगा, अगर आपने उसके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन ठीक करी है। और कई बार सब कुछ सही होता है, और कई बार ऐसा भी होता है वो टोकन भी दे देते हैं, कुछ होता है फिर वो नहीं करते। तो इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे को नो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपको आगे बढ़ना है, जो मुझे लगता है कई बार लोग टोकन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस पर भी लोग रुकते हैं। तो कई बार उनको वो चीजें, या तो उनके पास ना, सबसे बड़ी बात है बड़े क्लाइंट को दिक्कत क्या होती है, उनके पास पैसों की दिक्कत आ रही होती है, वो बोल नहीं पाते, या उनको लग रहा होता है मेरे अभी इंस्टेंट में इतना सारा पैसा कैसे निकाल दूं। तो वो थोड़ा सा ना उनको और वैल्यू क्रिएट करके या वॉइस नोट करके उनको बताना पड़ेगा कि आपकी ये वैल्यू, अगर आपका लॉस होगा अगर आपने ये नहीं किया, या आपको इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर आपका इतना टर्नओवर बढ़ गया, और आपका आपने इतना ही 10% ही, अगर आपका 1 करोड़ का भी टर्नओवर बढ़ गया और आपका 10% मार्जिन ही है, फिर भी 10 लाख का प्रॉफिट हो, तो कुछ उनको ना टीसीओ व टीवीओ का हमारे को उसको वॉइस नोट भेज सकते हैं, या उसको हम फॉलोअप पे रख के कुछ ना कुछ उसके साथ वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं उसके लास्ट टच पॉइंट पे, या उसको फ्री कुछ ना कुछ टर्निंग, कुछ फ्री वेबिनार या कुछ हम उसको अटेंड करवा सकते हैं। तो बंदे को लगेगा वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मैं वो क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा। कल ही मेरा एक क्लाइंट था, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, फिर भी मैंने उनको कंसल्टेंट से बात करवाई, तो उनको लगा कि हाँ मैंने वैल्यू दी है। तो अपने आप क्लाइंट को लगेगा जिस दिन वैल्यू दी है, क्या पता क्लाइंट अपने आप ही लेगा। तो आप उसको बस खाली सही तरह क्वेश्चन पूछो। तो मुझे लग रहा है वैल्यू देने की बात है, और लास्ट जो कन्वर्सेशन है उसको ध्यान से समझने की बात है। अगर उसका बजट नहीं है फिर भी हम उसको इम्पोज कर रहे हैं, तो वो उसकी गलती नहीं होती। कई बार हमारी साइड में दिक्कत होगी कि हम उसका भी बजट नहीं है, तो कई बार ऐसा भी चैलेंज आ रहा होता है कभी कभी मुझे। नरेंद्र सर, मतलब ये काफी थैंक यू। वैलिड आंसर दिया। अरविंद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आप थैंक काफी यू सर। रेगुलरली मेहनत कर रहे थे, बट थोड़ा रिजल्ट अप डाउन हो रहे थे, बट अभी मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं मेहनत करता ही नहीं हूँ। आई सच अंडरस्टैंड बताऊँ। सर, बट रिजल्ट आया, अच्छा लगता है कि जब मतलब मुझे नहीं पता था कि आपके 3 LFP निकले हैं। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। एक चीज और है, और दिस इज फॉर एवरीवन। नरेंद्र सर, अगर आप इजाजत करें तो मैं एक लाइन ऐड कर दूं। प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी सर, थैंक यू। तो विवेक सर अभी सुबह आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोली। अब आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, मैं उसको पढ़ के समझा के बताता हूँ आपको, और ये आपके थ्रू आउट फॉलो अप जर्नी में काम करेगा। श्वेता मैम को देख पा रहा हूँ, श्वेता मैम भी शायद एलएलपी में आई थी। किसको मैप हो आप श्वेता मैम? ये भी आप ही को मैप है नरेंद्र सर, श्वेता मैम भी? श्वेता मैम तो नहीं है सर, श्वेता मैम तो शायद नहीं नहीं है मैम, शायद एलएलपी में आई थी। ओके, विवेक सर को मैं पहले कोट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। प्रकाश जी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ईदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अंशुल, एक काम और करना अंशुल सर, वो विवेक सर ने आज जितने देर के लिए 5 मिनट का बोला था ना, वो काट के मेरे को भेजना आप, ठीक है? टाइम मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा लोगों से, अगर आपको टाइम मिलता है। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वेन एवर इन योर फ्री टाइम अंशुल सर। तो उतना पार्ट मैं आप लोगों को डालूंगा चैट बॉक्स वहां पे अपने कम्युनिटी पे। ईदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। या तो आप फॉलो अप करते हो, फोल्ड अप यानी या तो नहीं करते हो। फोल्ड अप का मतलब ये है, इफ यू डोंट फॉलो अप योर if you don't follow up, you are unknowingly leaving fortune on the table. सो अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, विवेक सर की लाइन है ये, इधर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। या तो आप फॉलो अप कर देते हो या छोड़ देते हो। फोल्ड अप का मतलब छोड़ दिया। एंड बिल्कुल। इफ यू डोंट फॉलो अप योर, अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो आप अनजाने में पैसा छोड़ देते हो टेबल पे, यानी आप अपने कस्टमर की इनकम को छोड़ देते हो। ऑन एन एवरेज इट टेक्स 7 follow-ups टू क्लोज एलएफपी सेल्स। ऑन एन एवरेज 7 बारी एटलीस्ट आपको फॉलोअप करना चाहिए। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं कि कोई फोन नहीं उठाता है सर, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है सर, कोई रिप्लाई नहीं करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, वो आपको रिप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है, आपके फोन को उठाने के लिए बाध्य नहीं है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आप 7 बारी फॉलोअप करो ही करो। और लास्ट में विवेक सर एक बारी लाइन बोली थी, ये शायद मैं भी कई बारी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, विवेक सर से ही सीखी है। भाई तब तक फॉलो अप करना ओपी गौतम जी, जब तक कस्टमर ब्लॉक ना कर दे। राइट? आइरेट नहीं करना कस्टमर को, बट एक गैप लेकर फॉलो अप करिए। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मैंने ट्रेनिंग कम्युनिटी पे लाइन डाल दी है, बहुत बढ़िया कोट है ये। ईदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। इफ यू डोंट फॉलो अप यू आर अननोइंगली लीविंग फॉर्च्यून ऑन द टेबल। अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो आप पैसा टेबल पे छोड़ के जा रहे हो। ऑन एन एवरेज इट टेक्स 7 follow-up टू क्लोज एलएफपी सेल्स। ठीक है?
सो प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोसेस है। अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो आप करते रहो। अब जैसे नरिंदर सर ने बताया कि 2024-25 के कस्टमर ने अभी तक लिया, इसका मतलब क्या है कि वो सर, नरिंदर सर की स्टेटस देख रहा होगा बीच बीच में। एक चीज विवेक सर ने और बोली थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, कई बारी श्वेता जी, रंजीत जी, कई बारी सिर्फ ऐसे ही कॉल कर लेना चाहिए गौतम। बिल्कुल सही विवेक विवेक सर ने भी एक बात बोली, कई बारी ऐसे ही कि सर हैप्पी न्यू ईयर, कोई रीजन नहीं टू सर, ग्रेट। आज ऐसे ही फोन कर लिया सर, कोई एजेंडा नहीं है। कई बारी मैं किसी बीए को ऐसे ही कॉल कर लेता हूँ, कई बारी मैं किसी एसोसिएट बिजनेस मैनेजर को ऐसे ही कॉल कर लेता हूँ, और वो बोलते हैं हाँ बताएं सर, तो मैं बोलता हूँ बस सर आज ऐसे ही कॉल कर लिया है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम के लिए कॉल नहीं किया है, बस ऐसे ही कॉल कर लिया। तो सेम गोज विद द कस्टमर, सम टाइम बिना लेट्स रैंडम कॉल कर लो, सर कैसे हैं, बस हालचाल जानने के लिए फोन कर दिया था, कोई एजेंडा नहीं है सर। तो विवेक सर ने कहा उसके लिए एक रीजन ढूंढ लो, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई, अब भारत यार त्योहारों का देश है, भारत त्योहारों का देश है, तो यू कैन जस्ट कॉल, बस ऐसे यूं ही, एवे ही, वो बोलते हैं ना, ऐसे ही कर लिया सर कॉल। यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेक्निक, ठीक है। तो कई बारी ना मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ, कई बारी मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, हाँ भाई बताओ ना दोस्त, मैंने बोला भाई कुछ ऐसे बताने के लिए कॉल नहीं किया, बस ऐसे ही कर लिया हाल चाल जानने। तो ये आप कस्टमर के साथ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। गाइस मैंने आपको ना अभी मैं एक और फॉर्म दोबारा शेयर करूंगा, कल जगदीप सर आएंगे तो अपना कर लीजिएगा। 1 तारीख को सीजीपी का इवेंट है, फिजिकल इवेंट है। थैंक यू रेनू मैम। तो अब जिनके टोकन है, ऑब्वियसली जिनके टोकन है, अपने कस्टमर से फॉलो अप कर लीजिए। आज एक सीजीपी क्लाइंट के लिए विवेक सर आज एक ऑनलाइन वेबिनार भी कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं। सो उसमें आप सब तो इनवाइटेड नहीं होगे, लेकिन एक बारी मैं आज डिस्कस करता हूँ, चैनल पार्टनर्स तो रहेंगे उसमें, जितने भी हमारे एबीएम है, वहां पे देखते हैं कि किन बीएस को बुलाना है। वो बेसिकली वो ऑनलाइन ही है, 3 बजे है, बट बेसिकली वो है सीजीपी क्लाइंट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। एंड थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। सो मच सर, बहुत हर बहुत बार आते शुक्रिया। हैं, एक वैल्यू क्रिएट करते हैं नरेंद्र सर, आप जब भी आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे ही सीखा है सर, सर से ही नहीं सीखा सर, ये है। आपका बड़प्पन है सर, लर्निंग इज अ, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरी, ओवर एंड आउट। थैंक यू सर।